सारी दुनिया में दो समस्याएं बढ़ रही हैं। पहली समस्या ये है कि व्यक्ति के स्वभाव में स्वार्थ और हिंसा का विस्तार हो रहा है, और दूसरी समस्या ये है कि सारी दुनिया में राजनैतिक धरातल पर तानाशाही मजबूत हो रही है। दो समस्याएं मैं आपके सामने बता दिया, और इन दोनों का समाधान क्या है? तो इन दोनों का समाधान है आदर्श परिवार व्यवस्था, और दूसरा समाधान है लोक स्वराज्य। ये दो बातें मैं आपको करीब करीब क्लियर कर दिया। ये तो सारा काम हम लोग एक संस्थान के रूप में कर रहे हैं, लेकिन ये कार्य जो होगा, इस कार्य की शुरुआत तो भारत से होगी, दुनिया से नहीं हो सकती है, क्योंकि वैचारिक धरातल पर तो एकमात्र दुनिया में भारत ही अकेला है जहां विचार मंथन हो सकता है। तो भारत से इसकी शुरुआत होगी। चलिए, खैर, संस्थान ये कार्य कर रहा है। मैं व्यक्तिगत रूप से भारत में दो ग्रुप देख रहा हूं। दो ग्रुप मैं आपको बताया हूं। पहला ग्रुप भारत में है, उसमें है राजनीतिक रूप से विपक्षी दल, कांग्रेस वगैरह, जो भी आप मान लीजिए, साम्यवादी विचारधारा के लोग, कट्टरपंथी मुसलमान, ये लगभग एकजुट है करीब करीब पूरे के पूरे। और एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि ये सब लोग जो है पहले ग्रुप के लोग, ये भारत की सबसे बड़ी समस्या बताते हैं महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, चीनी आक्रमण, गरीबी और अनेक समस्याएं बताते हैं। ये शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य का गिरता हुआ स्तर, भूख, इस प्रकार की बहुत सी बातें बताते हैं पहले ग्रुप के लोग। ये बढ़ रहा है। दूसरे जो ग्रुप के लोग हैं, ये दूसरे ग्रुप के लोग प्रमुख समस्याएं बताते हैं अल्पसंख्यक तुष्टीकरण, आतंकवाद, सांप्रदायिकता, नक्सलवाद, ये दूसरे ग्रुप के लोग बताते हैं। कश्मीर समस्या, ये दूसरे ग्रुप की प्रायोरिटी है। और साथ में दूसरे ग्रुप की एक प्रायोरिटी है न्यायिक तानाशाही। इसको, न्यायिक तानाशाही को दूसरा ग्रुप प्रायोरिटी बताता है। पहला ग्रुप उसके पक्ष में है। जो दूसरा ग्रुप है वो समाधान बताता है। तो वो समाधान बताने में निजीकरण, आर्थिक समस्याओं का समाधान निजीकरण, सांप्रदायिकता का समाधान कॉमन सिविल कोड, दूसरा ग्रुप मानता है इस बात को। जो पहला ग्रुप है वो सरकारीकरण का पक्षधर है। जो
पहला ग्रुप है वो कमजोरों को न्याय मिलना चाहिए, अर्थात वर्ग विद्वेष। कमजोरों को न्याय मिलना चाहिए या वर्ग विद्वेष का नारा है। कॉमन सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड ये दूसरे ग्रुप का नारा है और पहले ग्रुप का नारा है कमजोरों को न्याय मिलना चाहिए। इस तरह भारत में दो साफ साफ राजनीतिक ध्रुवीकरण दिख रहा है। मैंने आपको बताया कि पहले ग्रुप में सारे विपक्षी दल, मुस्लिम्स और कम्युनिस्ट करीब करीब एकजुट है। दूसरे ग्रुप में नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत यानी बीजेपी और संघ, और सावरकरवादी भी दूसरे ग्रुप में है करीब करीब। इस तरह से ये दो ग्रुपों का ध्रुवीकरण हो रहा है। भाई देखिए, मैं इन दोनों ग्रुपों के बीच में मैं जब तौला अपने को, तो मुझे दूसरा ग्रुप पसंद आया पहले ग्रुप की तुलना में, और इसलिए मैं दूसरे ग्रुप का प्रशंसक हो गया। मेरे संस्थान के अनेक साथी मेरे विचारों से असहमत हैं, वो पहले ग्रुप के समर्थक हैं। कोई दिक्कत नहीं है मुझे इससे। हमारे सबको स्वतंत्रता है, सब किसी भी ग्रुप के साथ हो सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि हमारे सभी साथियों का लक्ष्य साफ है, और वो लक्ष्य क्या है? आदर्श परिवार व्यवस्था, लोक स्वराज्य। लोकतंत्र हमारा लक्ष्य नहीं है, व्यक्ति सशक्तिकरण हमारा लक्ष्य नहीं है। व्यक्ति मजबूत हो, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। मैं समाज सशक्तिकरण का पक्षधर हूं, परिवार सशक्तिकरण का पक्षधर हूं, व्यक्ति सशक्तिकरण का पक्षधर नहीं हूं। तो इस तरह से हमारा जो सामूहिक लक्ष्य है दोनों ग्रुपों का, मैंने आपको बताया कि मेरा जो व्यक्तिगत झुकाव है वो मेरा नरेंद्र मोदी मोहन भागवत ग्रुप के साथ है। मैं सावरकरवादियों को पसंद नहीं करता हूं, फिर भी मजबूरी में जोड़ के रखता हूं। ये मोटी मोटी बात ये है। मैं गांधी को मानने वाला हूं, तो मैं ये मानता हूं कि हमारे जो ग्रुप के ज्यादातर लोग हैं, मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी, ये गांधी के पक्षधर हैं। सावरकरवादी गांधी को गाली देने वाले हैं, होंगे सब आपस में, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन मैं साम्यवादी, मुस्लिम, विपक्ष, इनके गठजोड़ को नापसंद करता हूं। ये मैं आपको साफ साफ बता दिया। अब हम लोग, आपका कोई प्रश्न होगा आप और कर लीजिएगा, लेकिन आज हम लोग अपने मूल विषय पर चर्चा करें। आज के विषय का क्रमांक शायद 630 से लेकर 635 तक है। ये आज का क्रमांक मैंने आपको बता दिया। तो उस क्रमांक में क्या क्या है वो आप समझ लीजिए। वो जो क्रमांक है 630 से 635 तक, उसमें एक तो विषय है पुनर्जन्म, दूसरा है उग्रवाद, आतंकवाद, कुछ थोड़ा सा
लोकतंत्र में उग्रवाद की भूमिका क्या होती है, ये भी उसी में आ जाएगा। और बाबरी मस्जिद, गोधरा कांड, ये सब आज की चर्चा में हम शामिल करेंगे। तो मैं आपको एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि दुनिया में, देखिए, दुनिया में मुख्य रूप से तो समूह दो हैं। एक है सनातन और एक है यहूदी। सनातन माने हिंदू, आप कह सकते हैं उसको, उसी में सनातन में ही सब आ जाते हैं, बौद्ध, जैन, आर्य समाज के लोग और सब ये सनातन में, सिख भी आ जाते हैं उसी में, सब सनातन में आ जाते हैं या हिंदू में आ जाते हैं। और दूसरे ग्रुप में है यहूदी। यहूदी में मुख्य रूप से है तो कई, लेकिन मुख्य रूप से ईसाई और मुसलमान। अब देखिए, मैं गहराई से आप इसको समझिएगा, इस बात को, तो आपको मैं बता देता हूं उग्रवाद का मतलब। अगर सर्वे करिएगा तो साफ साफ समझ लीजिए आप कि हिंदू जो होता है उसमें 4 भाग हैं हिंदुओं के: मार्गदर्शक, रक्षक, पालक, सेवक। 4 भाग हैं। उसमें एक भाग होता है, उसको हम लोग मानते हैं रक्षक। पुराने जमाने में उसका नाम था क्षत्रिय। और 3 भाग थे: मार्गदर्शक, पालक, सेवक। 3 भाग एकजुट और रक्षक एक अलग। इस तरह हिंदुओं में शांति प्रियता और उग्रता, आक्रोश, इन दोनों का तालमेल रहा है। ना हम एक तरफा अहिंसा के पक्षधर रहे हैं और ना हम एक पक्षीय हिंसा के पक्षधर रहे हैं। ये तालमेल रहा है चारों के बीच में। यहूदियों का क्या हुआ? तो यहूदियों में 2 भाग में आपको बता दिया। यहूदियों का एक भाग है यीशु मसीह का, ईसाई, और दूसरा है मुसलमान। तो इनका 2 भाग करिए तो आपको ईसाइयों में मिलेंगे मार्गदर्शक, पालक, सेवक। ईसाइयों में आपको 3 मिलेंगे। अर्थात आम तौर पर ईसाइयों में उग्रवादी, आतंकवादी नहीं के बराबर है। शांति प्रिय होते हैं। बुरा लगेगा हमारे कुछ भाइयों को, खास करके सावरकरवादियों को बहुत बुरा लगेगा कि ईसाइयों की इतनी तारीफ की जाए। लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि ईसाइयों में उग्रवाद की भावना न के बराबर है और मुसलमानों में आपको 100% उग्रवादी मिलेंगे। उनमें आपको ये 3 प्रकार के लोग मिलेंगे ही नहीं: मार्गदर्शक, पालक, सेवक। 3 आपको मुसलमान में नहीं मिलेंगे। तो इस तरह मैंने ये पाया दुनिया में कि इस्लाम क्षत्रिय संस्कृति वाला संगठन है। ईसाई जो है उनमें आपको ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र तीनों मिल सकते हैं।
और हिंदू जो है उनमें चारों का तालमेल है। ये सबका अंतर है। अब मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूं कि आम तौर पर मैंने बताया आपको कि हिंदुओं में 3 का तालमेल है, 3 प्रमुख हैं। मार्गदर्शक सबसे ऊपर है, उसके बाद रक्षक है। तो हिंदू आम तौर पर आपको, चूंकि हिंदुओं का बहुमत या 3/4 आबादी आपको शांति प्रिय मिलेगी। उसमें आपको उग्रवादी लगभग न के बराबर मिलेंगे। हिंदुओं में मिलेंगे जो क्षत्रिय प्रवृत्ति के होंगे, लेकिन बाकी सब आपको मिलेंगे शांति प्रिय। ईसाइयों में आपको अधिकांश लोग शांति प्रिय मिलेंगे और मुसलमानों में अधिकांश लोग आपको उग्रवादी मिलेंगे। ये आपको मैं अंतर बता दिया। लेकिन वर्तमान दुनिया में जब हम भारत में लोकतंत्र को स्वीकार कर रहे हैं, अर्थात लोकतंत्र माने क्या? लोकतंत्र का मतलब यह है कि रक्षक के रूप में हमने एक ग्रुप बना दिया और उस ग्रुप का नाम दे दिया सरकार। तो जब हमने एक सरकार बना दी और उस सरकार को रक्षक मान लिया, लोकतंत्र में उग्रवाद और आतंकवाद का कोई स्थान नहीं होता है, शून्य। अगर आप अपने को मानते हैं मार्गदर्शक, पालक, सेवक, तो आप उग्रवादी कैसे हो सकते हैं? हो ही नहीं सकते हैं। तो हमारे बीच में जो तथाकथित सावरकरवादी हैं, वो अपने को हम लोग के साथ रहना कहते हैं। गलत है उनका मार्ग एकदम पूरा का पूरा, क्योंकि लोकतंत्र में उग्रवाद का कोई स्थान नहीं होता है। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं होता है, क्योंकि हमने एक अपॉइंट कर दिया है कि भाई ये काम आपका है। तो हमने जब सरकार को नियुक्त कर दिया, अपॉइंट कर दिया, तो हमको उसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप करना ही नहीं चाहिए। ये मैं आपको बता दिया कि हिंदू हमेशा शांति प्रिय होता है और इसलिए हमको सरकार पर पूरा भरोसा करना चाहिए। अब ऐसी स्थिति में जो मैं आपको बता रहा हूं, इस प्रकार की स्थिति में कोई अगर गैर सरकारी व्यक्ति, सरकार को हिंसा करने की पूरी छूट है, ये मैं आपको बता दिया हूं वर्ण व्यवस्था के मुताबिक भी, कि रक्षक जो होता है वो तो आक्रामक होता ही है, होना ही चाहिए। अगर रक्षक अगर शांति प्रिय हो जाएगा तो गया, रक्षक अगर दया करने लग गया तो गया, खुद भी गया, पथ भ्रष्ट हो जाएगा। गीता में क्या कहा है? गीता में कृष्ण ने अर्जुन को प्रवचन दिया है कि युद्ध करो क्योंकि तुम रक्षक हो। विदुर को नहीं कहा युद्ध करने के लिए, विदुर भी तो वही थे। अर्जुन को युद्ध करने का कहा है। तो इसलिए वर्तमान भारत में या वर्तमान दुनिया में रक्षक को या सरकार को पूरी तरह से उग्रवादी होना चाहिए, एकदम उसको बल प्रयोग पूरा करना चाहिए।
लेकिन सरकार के बाहर अगर कोई बल प्रयोग करने की बात करता है तो ऐसे व्यक्ति को आप गैर हिंदू मान लीजिए, सीधा उसको बहिष्कार कीजिए इस तरह के व्यक्तियों का। अगर कोई व्यक्ति सरकार में नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है सरकार से, समाज के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि हिंदू है तो हिंदू तो अहिंसक होता है पूरा का पूरा। हिंदुओं का एक ही वर्ग तो हिंसक होता है जिसको हम पावर देते हैं, अपने से तो बन नहीं आता है, हम उसको शक्ति देते हैं राज्य की। तो जिसको हम शक्ति देते हैं वो होगा हिंसक। आप कैसे हो सकते हैं? यह एक महत्वपूर्ण विषय है और इसलिए मैं साफ तौर पर आपको एक संदेश दे रहा हूं। किसी भी परिस्थिति में यदि आपको राज्य के अधिकार प्राप्त नहीं है तो आपको बल प्रयोग या हिंसा का समर्थन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, चाहे आप कोई भी हो। और इसलिए सावरकरवादी जो है वो हैं मोदी के साथ, लेकिन उनका मार्ग गलत है। तो मैं हमेशा उनको कहता हूं कि गलत है आपका मार्ग। अब एक दूसरी बात साथ में आती है, पुनर्जन्म। जरा पुनर्जन्म पर विचार करके देखिए। हमारे मित्र हैं आचार्य पंकज जी, वो पुनर्जन्म पर पूरा विश्वास करते हैं। और भी हमारे कई साथी हैं जो पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं। भाई, मैं पुनर्जन्म पर न विश्वास करता हूं न अविश्वास करता हूं, क्योंकि पुनर्जन्म वैज्ञानिक है या नहीं है ये मुझे पता नहीं है। अभी तक कोई मेरे सामने ऐसा प्रमाण अभी तक नहीं आया है जिस प्रमाण के आधार पर मैं पुनर्जन्म को वैज्ञानिक मान लूं। नहीं आया है अब तक। तो फिर पुनर्जन्म को अस्वीकार ही क्यों नहीं कर दिया जाए? जब वो वैज्ञानिक अगर है ही नहीं तो मैं उसको अस्वीकार भी नहीं कर रहा हूं। मेरा अपना जो मानना है ये है कि पुनर्जन्म वैज्ञानिक ना होते हुए भी पुनर्जन्म की मान्यता समाज में रहनी चाहिए, क्योंकि पुनर्जन्म एक ऐसा सामाजिक विश्वास है जिसके आधार पर व्यक्ति एक अप्रत्यक्ष भय से ग्रस्त रहता है। उसको वो ये सोचता है कि मैं अभी पाप करूंगा तो अगले जन्म में हमको भोगना पड़ेगा। अगर पुनर्जन्म का वैज्ञानिक आधार है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अस्वीकार नहीं कर रहा हूं कुछ भी। लेकिन अगर पुनर्जन्म का वैज्ञानिक आधार नहीं है तब भी पुनर्जन्म को स्वीकार कर लेने में कोई दिक्कत नहीं है। समाज के सुचारू संचालन के लिए जिस तरह हम एक ईश्वर को मान लेते हैं उसी तरह पुनर्जन्म भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अब एक बात बताइए, आपको बहुत बुरी लगेगी वो बात कि पुनर्जन्म तो हम मान लिए, ये भी मान लिए कि पुनर्जन्म वैज्ञानिक है, होता है। चलिए मान लिए कि पुनर्जन्म होता है। अगर पुनर्जन्म होता है तो व्यक्ति पिछले जन्म के संस्कार लेकर आता है, ये तो स्वीकार करना पड़ेगा आपको। अब पुनर्जन्म में ऐसा तो आप नहीं कह सकते हैं
कि मुसलमान मुसलमान के घर में ही पैदा होगा और हिंदू हिंदू के घर में ही पैदा होगा, ये आप कह नहीं सकते हैं गारंटी से। इसका मतलब है कि मुसलमान हिंदू के घर में पैदा हो सकता है, हिंदू मुसलमान के घर में पैदा हो सकता है। आप किसी यहूदी के घर में भी पैदा हो सकते हैं, यहूदी भी आपके घर में पैदा हो सकता है। पुनर्जन्म है तो। और अगर कोई मुसलमान इस जन्म में हिंदू के घर में पैदा हो गया तो वो तो कट्टरवादी हो गया, क्योंकि पिछला जन्म में मुसलमान था। ऐसे जो लोग होंगे कट्टरवादी, वो इस जन्म में भी कट्टरवादी हिंदू ही रहेंगे, शांति प्रिय हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि पिछला जन्म में मुसलमान थे। अब आप गिनती कर लीजिए कि अगर भारत में कोई व्यक्ति राजनैतिक जिम्मेदारियों से बाहर रहते हुए अगर वह शांति प्रिय नहीं है, हिंसा का समर्थक है, उग्रवादी है, आतंकवादी है, पिछला जन्म में जरूर मुसलमान रहा होगा और कोई इसका कोई आधार नहीं है। आप हमको काट के दिखा दीजिएगा इस बात को। अगर पुनर्जन्म मानते हैं तो, नहीं मानते हैं तो कोई झंझट नहीं है। और अगर कोई पिछला जन्म में हिंदू था और इस जन्म में मुसलमान हो गया तो जरूर शांति प्रिय मुसलमान होगा। भले बचपन से उसको शिक्षा दी जा रही है उग्रवाद की, लेकिन उसको शांति प्रिय मुसलमान मानने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप पुनर्जन्म स्वीकार कर रहे हैं। मुसलमान तो पुनर्जन्म मानता नहीं है। मुसलमान तो ये मानता है कि जो लोग मरे हैं वो अभी स्टॉक में रखे गए हैं। जितने मुसलमान मरते हैं सब एक जगह इकट्ठा रहते हैं, ऐसा ही है ना कुछ जी। मुसलमान जो मरते हैं वो कयामत के दिन जिंदा होंगे, तब तक सारे मरे हुए मुसलमान इकट्ठा होते हैं। और हम लोग हिंदू लोग मानते हैं कि ऐसा कोई एकत्रीकरण नहीं होता है कि मरने के बाद सब इकट्ठा रहेंगे। पुनर्जन्म मानते हैं। सच्चा मुसलमान का कहा हुआ है कि हिंदू का कहा हुआ है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम तो यह मानकर चल रहे हैं कि अगर भारत में कोई मुसलमान अगर आपको शांति प्रिय दिखता है तो उसको आप मान लीजिए कि पिछला जन्म में हिंदू होगा। और कोई हिंदू कट्टरवादी दिखता है, उग्रवादी दिखता है, लड़ाई झगड़ा करता है, मान लीजिए कि पिछला जन्म में मुसलमान होगा। क्या दिक्कत है इसमें हम लोग को मान लेने में? मैं तो मानने के लिए तैयार हूं भाई इस बात को। क्या हम लोग को एकदम स्वीकार कर लेना चाहिए। तो मैं गर्व के साथ आपको कह सकता हूं कि हिंदू वास्तव में कभी भी उग्रवादी होता ही नहीं है। आतंकवादी तो खैर होगा ही नहीं, उग्रवादी भी नहीं होता है, क्योंकि हिंदुओं में वही व्यक्ति उग्रवादी हो सकता है जिसको हमने उग्रवादी बनने का दायित्व सौंपा है, अर्थात रक्षक। उसको हमने पावर दिया है अपना कि तुम चलो, तुम उग्रवाद की दिशा में जाओ, तुम आतंकवाद की दिशा में जाओ। हम तुमको पावर देते हैं आतंकवाद के लिए, लेकिन बिना पावर के तुम जरा सा भी उग्रवाद और आतंकवाद की लाइन में जा नहीं सकते हो। इसलिए
आप बढ़िया से अगर सोचिएगा तो भारत में हिंदू कोई आतंकवादी लगभग निकला ही नहीं है। आप स्वतंत्रता के बाद देखिए, स्वतंत्रता के पहले गुलामी थी, तो गुलामी में आप हिंसा और अहिंसा दोनों मार्ग अपना सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं होता है। तो आप बता दीजिए कि स्वतंत्रता के बाद हिंदुओं में कोई आतंकवादी नहीं निकला और मुसलमानों में कोई शांति प्रिय नहीं दिख रहा है। थोड़े से जो मुसलमान शांति प्रिय है बेचारे हैं, हमारे शहर में भी है, रामानुजगंज में भी है। गांव में मुझे औरंगा में नबी बकस थे, 100% शांति प्रिय थे, 100%। रामानुजगंज में अभी जैसे कल ही परसों मरे हैं हमारे मित्र खलील भाई, अब्दुल रहमान, हुसैन खलीफा, सबका तो मैं देखा हुआ हूं, 100% ईमानदार और पूरा शांति प्रिय। मैं आपको बताऊं कि 100% शांति प्रिय लोग थे, मुसलमान थे, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। अब आप कहिएगा कि भाई अब क्यों नहीं शांति प्रिय मुसलमान निकल रहे हैं? कि भाई निकलेंगे कहां से? जब कुछ मुट्ठी भर उग्रवादी हिंदू ये ऐलान करेंगे कि सब मुसलमान उग्रवादी हैं, सब मुसलमान उग्रवादी हैं, तो अगर कोई शांति प्रिय मुसलमान होगा तो कहां जाए? आप हमको बता दीजिए कोई भी इस प्रश्न का उत्तर कि किसी मुसलमान को कौन सा टेस्ट कर देना पड़ेगा जिससे आप उसको शांति प्रिय मानने को तैयार है। और अगर आप किसी को शांति प्रिय मानने को ही नहीं तैयार है तो मुसलमान कहां जाए? इसलिए भारत में मुसलमानों को, शांति प्रिय मुसलमानों को भी उग्रवादी बनाने का श्रेय सावरकरवादियों को जाता है। मुसलमान कभी शांति प्रिय होता ही नहीं है। विचित्र तर्क है ये तो एकदम से। अरे जब मुसलमान कोई शांति प्रिय नहीं होता है तो इसका मतलब पिछले जन्म में अगर हिंदू था और आज मुसलमान है तब भी वो आतंकवादी हो गया। इसको गंभीरता से मैं आरोप लगा रहा हूं आपके ऊपर कि भारत में यह एक गलत धारणा बन गई है। मैं ये स्वीकार करने को तैयार हूं कि हिंदुओं में आतंकवादी लगभग नहीं के बराबर है। अगर कोई आतंकवादी है तो क्योंकि आतंकवाद कहां से बनता है? उग्रवादी जब अतिवादी होगा तो आतंकवादी बनेगा। शांति प्रिय व्यक्ति अगर अतिवादी होगा तो उग्रवादी बनेगा, आतंकवादी नहीं बनेगा, क्योंकि शांति प्रिय से उग्रवादी हुआ और उग्रवादी से आतंकवादी होता है। तो मुसलमान जन्म से उग्रवादी होता है तो उसको आतंकवादी बनने में कोई दिक्कत नहीं है, और हिंदू जन्म से शांति प्रिय होता है तो उग्रवादी हो सकता है, आतंकवादी नहीं हो सकता है। अब बीच में एक प्रश्न पैदा होता है कि आज से 15 वर्ष पहले कुछ 4-5 मुसलमानों पर आरोप लगा, हिंदुओं पर, मुसलमानों ने 4-5 हिंदुओं पर आरोप लगा कि ये आतंकवादी हैं या रहे।
प्रज्ञा ठाकुर, पुरोहित और इन लोगों पर आरोप लगा। मैं अभी भी ये कहने की स्थिति में नहीं हूं कि उस समय की कांग्रेस, कम्युनिस्ट और अल्पसंख्यक माने मुस्लिम तुष्टीकरण की सरकार ने ये झूठे आरोप लगाए थे या आरोप सच्चे थे। मैं ये दावा करने की स्थिति में नहीं हूं। मैं ये भी नहीं कह सकता हूं कि ये लोग आतंकवादी नहीं थे, क्योंकि अब सरकार बदलने के बाद सबके सब मुक्त हो गए। तो एक सरकार ने उनको आतंकवादी घोषित किया, एक सरकार ने उनको निरपराध घोषित किया। मैं दोनों सरकारों में सही और गलत को नहीं कह सकता, कौन सही कौन गलत। ये लोग थे कि नहीं थे वो जाने। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि यदि उसमें जरा भी सच्चाई थी, रही हो अगर थोड़ी भी सच्चाई, तो इन लोगों का पकड़ा जाना हिंदुओं के हित में हुआ है। क्योंकि आतंकवाद की हिंदुओं की लाइन वहीं कट गई। अगर ये नहीं पकड़े गए होते तो हो सकता है कि आगे चल करके हिंदुओं में भी मुसलमानों की तरह थोड़ी आतंकवादियों की भीड़ लग जाती। या मान लीजिए कि ये लोग नहीं भी थे, एक मान ले कि नहीं थे ये लोग, इसके बाद भी इन लोगों के पकड़े जाने के बाद हिंदुओं में आतंकवादी बनने की सारी संभावनाएं समाप्त हो गई। मेरे हिसाब से हिंदुत्व बच गया, और नहीं तो हिंदुत्व भी उस दिशा में जा सकता था। चलिए चौथा विषय हम ले लेते हैं, बाबरी मस्जिद। बाबरी मस्जिद का गिराया जाना पूरी तरह गलत था, पूरी तरह। मैं उस दिन भी इसके पक्ष में नहीं था जिस दिन बाबरी मस्जिद गिर रही थी, उस समय भी मैं पक्ष में नहीं था और आज भी पक्ष में नहीं, क्योंकि बाबरी मस्जिद के विध्वंस से बाबरी मस्जिद का समाधान नहीं हुआ है। बाबरी मस्जिद का समाधान हुआ है न्यायालय से। अब ये जो आतंकवादी उग्रवादी होते हैं, कभी हार तो मानते नहीं। आपने कहीं दुनिया में सुना है कि कोई मुसलमान हार मान ले? आज तक कोई मुसलमान कभी हार माना ही नहीं है, चाहे 100 साल हो जाए, चाहे 500 साल हो जाए, उसका जिंदा रहेगा अपना। उसी तरह कोई भी उग्रवादी अब कभी भी अपनी गलती स्वीकार नहीं कर सकता है। गलती स्वीकार करना सीखा ही नहीं है। आज भी कहते हैं कि अगर बाबरी मस्जिद नहीं गिराते तो शायद हमारे पक्ष में नहीं निर्णय आता। तब कुछ भी कह सकते हैं लोग। मेरा यह मानना है कि बाबरी मस्जिद का गिराया जाना अनावश्यक था, उसका कोई उपयोग नहीं था। हमको न्यायालय की प्रतीक्षा करनी चाहिए थी और अंत में न्यायालय से निर्णय हुआ। काहे को आप बाबरी मस्जिद गिराने गए भाई? क्यों नहीं आपने सरकार को ही गिरा दिया? सरकार को गिरा के आप मोदी को ले आते उसी समय, कोई जरूरत नहीं पड़ती इतना करने की। तो ये मैं आपको बाबरी मस्जिद के बारे में कह सकता हूं कि बाबरी मस्जिद गिराने की प्रशंसा कोई अच्छी बात नहीं है। उस पर अगर राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का जो विवाद है उस पर कभी अलग से चर्चा अलग से होगी, वो हमारा आज का विषय नहीं है। आज तो हम उग्रवाद आतंकवाद पर केवल चर्चा सीमित रख रहे हैं। अब एक विषय बचता है हमारा गोधरा।
क्रिया के विरुद्ध प्रतिक्रिया होती है, तो क्रिया के विरुद्ध प्रतिक्रिया कब होती है? तो क्रिया के विरुद्ध प्रतिक्रिया तब होती है जब तत्काल हो, भावना में हो। कोई क्रिया के विरुद्ध प्रतिक्रिया कभी सोच समझकर होती ही नहीं है, भावनाओं के उबाल में होती है। अगर बाबरी मस्जिद गिरी और 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर अगर कोई दंगा हो जाता, वो माना जाता प्रतिक्रिया। लेकिन अगर 7 दिन बाद होता है, 15 दिन बाद होता है, तो वह मानी जाती है क्रिया, प्रतिक्रिया नहीं। आराम से आप समझ लीजिए क्रिया और प्रतिक्रिया का। जिन मुसलमानों ने गोधरा में ट्रेन जलाई है, मुसलमानों ने, क्लियर है, कहीं कुछ भी उसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि वहां जो आग लगाई गई है गोधरा में, वो उग्रवादी मुसलमानों ने लगाई है। और उन्होंने जो वहां किया है वह क्रिया है, प्रतिक्रिया नहीं है। और जो वहां मुसलमान मारे गए वो प्रतिक्रिया है, क्रिया नहीं है। अगर गोधरा घटना को आधार बनाकर आज अगर कोई किसी मुसलमान को मारा जाता है तो वो क्रिया है, प्रतिक्रिया नहीं है। ये आप आराम से क्लियर कर सकते हैं इस बात को, क्रिया और प्रतिक्रिया। तो ये जो किया गया है वहां गोधरा में नरेंद्र मोदी ने लोगों को मरवाया कि नहीं मरवाया, कौन इसको कह सकता है? हो सकता है मरवाया हो, ना मरवाया हो। मुझे यह विश्वास है कि मोदी जी जरूर मरवाने वालों में शामिल रहे होंगे, और इसीलिए मैं नरेंद्र मोदी का प्रशंसक हूं। गोधरा में की जो घटना हुई है, जो वहां मुसलमानों ने क्रिया की है, उस क्रिया को आधार बनाकर नरेंद्र मोदी ने वहां जो प्रतिक्रिया दिखाई, ये मुख्यमंत्री थे वहां के, तो इन्होंने जो प्रतिक्रिया दिखाई, उस एक प्रतिक्रिया के आधार पर भारत के हिंदुओं को यह विश्वास हो गया कि नरेंद्र मोदी ही अल्पसंख्यक अत्याचार से मुक्ति दिला सकते हैं। विश्वास हो गया, और चाहे किसी को हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो, उससे हमको मतलब नहीं है। हमको विश्वास हो गया 2002 के बाद कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनने लायक हैं। और मैं ये महसूस करता हूं कि वहां जो प्रतिक्रिया हुई ठीक हुई। 84 में जो पंजाब में कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया थी, ठीक थी, मैं उसका पक्षधर हूं एकदम। इसी तरह मैं गोधरा कांड में जो भी नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया हुई है, यदि वह सच है तो मैं उसका पक्षधर हूं। यह मैं आपको सीधा सीधा बता दिया, पंजाब का भी बता दिया और गोधरा का भी बता दिया। मैं आपको लास्ट में इतना ही कह सकता हूं कि हमें लोकतांत्रिक भारत में किसी भी परिस्थिति में उग्रवाद
आतंकवाद का समर्थन नहीं करना चाहिए। हमें किसी भी प्रकार का लोकतंत्र में आंदोलन करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। हम लोकतंत्र में आंदोलन नहीं कर सकते। ये मोटी मोटी बात मैं आपको बता दिया। तो उग्रवाद को हमेशा रिजेक्ट करिए। आक्रोश और हिंसा इसका कोई औचित्य नहीं है। हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, हम भारत में रह रहे हैं। सरकार पर भरोसा कीजिए, कानून पर भरोसा करिए। कानून गलत है तो कानून को बदलवाइए, लेकिन कानून तोड़िए मत। चलिए आप लोग अब प्रश्न करिए। बाबूजी, मुझे लगता है कि वर्तमान में जो है ये आदर्श लोकतंत्र की जगह विकृत लोकतंत्र है शायद। हाँ, वो तो सही है, मैं बता दिया। इसीलिए समस्या बिगड़ गया है। लोकतंत्र जो है वह लोकतंत्र विकृत नहीं है, असफल है दुनिया में। लोकतंत्र को कूड़ा कचरा इसको फेंकिए, काहे को रखे हुए हैं बिना मतलब के लोकतंत्र। हम लोग लोकतंत्र को उठाकर बाहर फेंकिए और लोक स्वराज्य लाइए। आपने आज एक महत्वपूर्ण बात कही है जो हरदम कहते रहते हैं, लेकिन आज ये मतलब मेरे समझ में आया कि दोनों तरफ के जो शांतिप्रिय लोग हैं इनको दोनों तरफ के उग्रवादी जीने नहीं दे रहे हैं, कहीं का छोड़ नहीं रहे है। बात तो सही है, ये थोड़ा आज उसको क्लियर कर दिया आपने। और मूल समस्या का जड़ यही है। और दोनों तरफ के उग्रवादी अपने शांतिप्रिय लोगों को गाली देते हैं। मेरा कहना यह है कि हिंदू लोग हैं या सनातनी जो हैं वो पुनर्जन्म मानते हैं। और जैसे मार्गदर्शक तो सम्मान मान लीजिए इस पर सस्पेंस पर है। इस्लाम जो है वो ये मानता है कि सब क़यामत तक जमा हो रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति आज इंसान के रूप में कहीं भी जन्म ले रहा है तो वो कोई जो है तो टाटा बिरला की यहाँ डायरेक्ट जन्म ले रहा है, जो कि अरबपति खरबपति सब सुख संसाधन के बीच हो रहा है। और कोई व्यक्ति जो है अति गरीब परिवार या संसाधन विहीन के यहाँ पैदा हो रहा है। इस पर आप अपना विचार थोड़ा प्रकट करें। देखिए, एक तो मान्यता ये है कि कुछ पूर्व जन्म का रहा होगा उसका, तो वो पूर्व जन्म में कोई अरबपति के यहाँ पैदा हो गया, कोई गरीब के यहाँ पैदा हो गया। एक मान्यता इस तरह की लोग रखते हैं। लेकिन कुछ और भी धारणाएं हो सकती है इस संबंध में। भाई देखिए, व्यक्ति जो जाता है वो तो लेके कुछ नहीं आया है, बिल्कुल, और लेके कुछ जाएगा भी नहीं। तो यहाँ जो सिस्टम बना है वो सिस्टम तो समाज के द्वारा बनाया गया है। समाज ने बनाया है कि ये बच्चा पैदा होगा तो इसको पैदा होते ही पूरे परिवार की प्रॉपर्टी मिल गई, और एक बच्चा पैदा हुआ तो पूरे परिवार का कर्जा मिल गया उसका। शून्य ही मत मानिए, कर्जा मान लीजिए उसके ऊपर। तो इसको समाज ने इसको स्वीकार कर लिया सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत। और अगर पूर्व जन्म का है तो पूर्व जन्म का मान लीजिए, कोई दिक्कत हमको नहीं है दोनों में। इससे अच्छा और कोई दूसरा तरीका नहीं है, लेकिन तरीका यही आपके पास। हाँ, चलिए और बताइए। जो लोग इसको गलत मानते हैं ना, जो लोग गलत मानते हैं कि एक बच्चा जन्म हुआ तो पूंजीपति के यहाँ और एक गरीब के यहाँ, ये गलत है। मैं कह रहा हूं कि कहने वाला गलत है।
अगर यह गलत है तो आप अच्छा बता दीजिए हमको इसका तरीका कोई। ये सब तो फालतू विवाद उत्पन्न करने के क्या तरीका इसका अच्छा तरीका हो सकता है? अगर आप कहेंगे राज्य, तो फिर एक आदमी इतना पावरफुल होगा कि वो जब चाहे किसी को फांसी दे दे, और एक आदमी इतना पावरफुल होगा कि वो अपनी गलती भी स्वीकार न कर सके। क्या हम शून्य अधिकार, शून्य और असीम अधिकार के बीच जिए? अधिकारों की असमानता, संपत्ति की असमानता की तुलना में अधिक घातक है। मोहन जी आप ध्यान दीजिएगा। हाँ, सुन रहे हैं। अधिकारों की असमानता संपत्ति की असमानता से अधिक घातक है। जी 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 पावर कहीं इकट्ठा नहीं होना चाहिए। जी हर नेता जी संपत्ति की असमानता की आलोचना करेगा, पावर के असमानता की कभी आलोचना नहीं करेगा। नहीं करेगा। वो नेता धूर्त होता है। उग्रवादी व्यक्ति और आतंकवादी व्यक्तियों की जो पहचान है, थोड़ा सा इसको और स्पष्ट किया जाता है। देखिए, जो उग्रवादी व्यक्ति होता है वो हिंसा नहीं करता है, हिंसा का समर्थन करता है। जी एक बात। अब जी। प्रश्न ये है कि कोई व्यक्ति अगर हिंसा करता है उसको उग्रवादी माना जाए कि आतंकवादी? इसके बीच में दो मत है। वैसे आतंकवादी की जो पहचान है वो उग्रवादी से थोड़ी और अलग है। आतंकवादी जो होता है उसके हिंसा करने का एक उद्देश्य होता है पूरा, और वो उद्देश्य ये होता है कि उसका भय बढ़े जी और उसका बड़ी संख्या में, आपको याद करा देते हैं जी कि रामानुजगंज पूरे जिले में जी नक्सलवादियों ने 5 ब्लॉक में 5 लोगों की केवल हत्या की। जी 5 ब्लॉक, एक जिले में 5 ब्लॉक, 5 ब्लॉक में 5 आदमी केवल मारे गए, और सारा जिला माने उनके कंट्रोल में आ गया। तो मारे गए 5 आदमी कुल मिलाकर के। और हमारी सरकार ने, छत्तीसगढ़ सरकार ने जी 5 नक्सलवादियों को, माने हमको अंदाज है, हमारा जो व्यक्तिगत सूचना है कि उनको पकड़ पकड़ करके मार दिया, पकड़ पकड़ के, मुठभेड़ में नहीं, जी पकड़ पकड़ के 5 नक्सलवादियों को मार दिया। नक्सलवाद खत्म हो गया। जी आप देखे हैं ना साहब? जी 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 देखे हैं। 5 ब्लॉक में नक्सलवादियों ने 5 आदमी को मारा, जी तो पूरा जिला नक्सलवादी हो गया। जी और हमारी सरकार ने 5 नक्सलवादियों को चुन चुन के मार दिया, नक्सलवाद खत्म हो गया। तो उग्रवाद का ये मैं आपको बता दिया, उग्रवाद और आतंकवाद का फर्क। अगर एक आतंकवादी को मार दिया जाए बहुत प्रभाव पड़ता है उसका। जी जी चलिए, और किसी का प्रश्न हो दोनों ग्रुपों से तो बताइएगा। चंद्रभूषण जी, आपको कुछ कहना हो तो बताइएगा। बाबूजी, आप मानते हैं क्या पुनर्जन्म को? क्या पुनर्जन्म?
जी जी। मैंने ये कहा है कि मेरे विचार से वैज्ञानिक आधार पर पुनर्जन्म नहीं होता है, लेकिन सामाजिक व्यवस्था में मानना चाहिए जिससे कि लोग डरे रहे। ये मैं आपको बता दिया। जैसे मैं आपको पहले भी एक बार बताया हूं व्यक्तिगत कि ईश्वर नहीं होता है, लेकिन हमें एक ईश्वर को स्वीकार कर लेना चाहिए। अब इसलिए मैं सबको कहता हूं कि ईश्वर है। अब आप पूछेंगे है कि नहीं है, तो हम कुछ नहीं कहेंगे आपके सामने। अगर नहीं भी है तो हमें एक ईश्वर को स्वीकार करना चाहिए। बताइए। उसमें हमारे पास एक बहुत ही प्रमाणिक जो अब ग्रंथ कहें या ज्ञान का वो कहें, हमारे पास वेदों में आत्मा के अस्तित्व के बारे में लिखा हुआ है। तो ये जो हम वर्तमान विज्ञान की बात कर रहे हैं, ये 200, 250, 150 साल पुराना विज्ञान है। ये अभी इसकी प्रामाणिकता इतनी ज्यादा नहीं है। तो वेदों के बारे में कुछ बातें वेदों में आत्मा के बारे में लिखी हैं, जिससे ये सिद्ध तो होता है, अगर वेदों को सत्य मान ले तो, कि आत्मा है और पुनर्जन्म भी है। ठीक है ना, मैं आपसे सहमत हूं। इसीलिए तो मैं भी आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार कर लेता हूं। लेकिन अगर यदि कोई कहे कि आत्मा नहीं होती है, तो हम उससे झगड़ते नहीं है, क्योंकि मेरे पास कोई प्रमाण तो है नहीं भाई। अगर तुम कहते हो नहीं है तो नहीं है तो है। मैं मानता हूं कि है। एक समय में यदि सभी लोग हिंदू थे और सारे शांति प्रिय थे, तो ये फिर मुसलमानों का जन्म कैसे होने लगा? अब ये तो पता नहीं है कैसे हुआ होगा। उसी में कुछ देखिए, सारे लोग एक प्रकार के कभी होते नहीं हैं। मैंने पिछले सप्ताह कहा था कि सारे लोग अच्छे कभी हो नहीं सकते, सारे लोग बुरे हो नहीं सकते, क्योंकि यह प्राकृतिक है। पिछले महीने की 1 तारीख को ज्ञान कथा में मैंने कहा था कि प्रकृति के द्वारा देव और असुर ये दोनों प्राकृतिक हैं। आप असुर प्रवृत्ति को समाप्त नहीं कर सकते हैं। और फिर कल फिर 1 तारीख है ना, तो कल फिर चर्चा होगी ठीक 8:30 बजे से। लता कुमारी जी अपना प्रश्न बताएं। हाँ हेलो, प्रणाम सर। हाँ बताइए। सर मैं पूछना चाहती हूँ कि आपने जैसे कहा कि क्रिया के विरुद्ध प्रतिक्रिया होती है, तो क्या ये हर स्थिति में इसको सही माना जा सकता है कि क्रिया के विरुद्ध प्रतिक्रिया करनी चाहिए? देखिए, क्रिया के विरुद्ध प्रतिक्रिया होती है, होनी नहीं चाहिए। जी। होती है। जैसे आपने मुझे गाली दे दिया। जी सर। तो गाली दिया, मैंने आपको झापड़ मार दिया। ये झापड़ मारना प्रतिक्रिया हुई। जी सर। अगर थोड़ी देर के बाद 10 मिनट के बाद अरे आपको महसूस हो गया गलती हो गई, रफा दफा जी मार दिया, तो मार दिया, क्या हो गया? तो क्रिया की जब प्रतिक्रिया होती है तो प्रतिक्रिया का दंड भी कम होता है, क्रिया का दंड ज्यादा होता है।